मिडिल ईस्ट में जारी टकराव अब सिर्फ मिसाइलों और रॉकेटों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लो कॉस्ट लेकिन हाई इम्पैक्ट ड्रोन युद्ध का दौर खुलकर सामने आ चुका है। इसी कड़ी में इराक के दियाला प्रांत के पास एक ऐसा ड्रोन बरामद हुआ है जिसने रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। देखने में ये ड्रोन ईरान के चर्चित शहीद सीरीज जैसा लगता है, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया कि ये अमेरिका का नया सिस्टम है जिसे ल्यूकस नाम दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ये ड्रोन किसी इमारत को निशाना बनाने की उड़ान पर था, लेकिन विस्फोट किए बिना जमीन पर लगभग सुरक्षित हालत में गिर गया। स्थानीय सुरक्षा बलों ने इसे कब्जे में ले लिया। ड्रोन के सेंसर्स, कैमरा मॉड्यूल और कंट्रोल चिप्स काफी हद तक सलामत बताए जा रहे हैं। यही वो बिंदु है जिसने इस घटना को साधारण तकनीकी दुर्घटना से कहीं आगे खड़ा कर दिया है। अमेरिका लंबे समय से महंगे ड्रोन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख नाम है MQ-9 रीपर। लेकिन इनकी लागत और गिराए जाने का जोखिम अमेरिकी रक्षा रणनीति के लिए बड़ी चुनौती रहा है। इसी कारण पेंटागन ने कम लागत, तेज उत्पादन और बड़े पैमाने पर तैनाती योग्य ड्रोन सिस्टम पर काम तेज किया। इसी रणनीति के तहत विकसित किया गया ल्यूकस, एक ऐसा ड्रोन जो कथित तौर पर दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक जाकर निगरानी और हमला दोनों कर सकता है। आकार और डिजाइन में ये ईरानी शहीद सीरीज से मिलता जुलता बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बनावट रडार से बचने और लंबी दूरी की उड़ान के लिए उपयोगी होती है। दियाला क्षेत्र में लोगों ने आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ती वस्तु देखी। कुछ मिनट बाद तेज आवाज आई, लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। जब स्थानीय बल मौके पर पहुंचे तो उन्हें एक ड्रोन का ढांचा मिला जो क्षतिग्रस्त जरूर था, पर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे तकनीकी खराबी करार दिया है। हालांकि क्षेत्रीय विश्लेषकों का दावा है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग जैसा प्रतीत होता है। सवाल उठ रहा है, क्या इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए नीचे उतारा गया? मिडिल ईस्ट में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और GPS स्पूफिंग की तकनीक का इस्तेमाल पहले भी देखा गया है। ईरान पर पहले ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि उसने विदेशी ड्रोन को भ्रमित कर उतार लिया। इस पृष्ठभूमि में ये घटना और भी संवेदनशील हो जाती है। किसी भी नए हथियार का सबसे बड़ा जोखिम होता है उसकी तकनीक का विरोधियों के हाथ लग जाना। ल्यूकस अभी शुरुआती चरण में तैनात किया जा रहा था। यदि इसके सॉफ्टवेयर, एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, सेंसर तकनीक या सैटेलाइट कम्युनिकेशन मॉड्यूल का अध्ययन किया गया तो अमेरिका की लो कॉस्ट ड्रोन रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि ड्रोन में उन्नत कम्युनिकेशन टर्मिनल लगा था जो सैटेलाइट आधारित डेटा ट्रांसमिशन सक्षम करता है। यदि ये सिस्टम सुरक्षित नहीं किया गया तो भविष्य के मिशन जोखिम में पड़ सकते हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों और पेंटागन के प्रतिनिधि इराकी प्रशासन से संपर्क में बताए जा रहे हैं ताकि मलबे को जल्द से जल्द अपने कब्जे में लिया जा सके। हाल के महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तीखे बयान सामने आए हैं। अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो क्षेत्रीय मिलिशिया नेटवर्क और ड्रोन खतरों का जवाब उसी की शैली में देगा। अब जब ल्यूकस जैसा सिस्टम सामने आया तो इसे उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी ओर ईरान ने भी संकेत दिया है कि वो क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सहयोगी नेटवर्क पर कड़ी नजर रखे हुए है। इस पूरे परिदृश्य में इराक एक संवेदनशील भूभाग बन गया है जहां विभिन्न गुट सक्रिय हैं। मिडिल ईस्ट में संघर्ष का चौथा दिन और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कभी मिसाइल हमले, कभी ड्रोन स्ट्राइक, आसमान में खतरे का साया है। ईरान के एक शहर में हजारों लोग काले कपड़ों में सड़कों पर उतरे। वो उन बच्चों को अंतिम विदाई देने आए थे जिनकी जान हालिया हमले में चली गई। ईरानी सरकार ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। हालांकि स्वतंत्र पुष्टि अभी भी जटिल बनी हुई है। जनाजे की कतार लंबी थी। माताएं बच्चों की तस्वीरें सीने से लगाए खड़ी थीं। किसी के हाथ में फूल, किसी के हाथ में मोमबत्ती। भीड़ में आक्रोश था, लेकिन उससे ज्यादा गहरा शोक। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वो डरकर घरों में नहीं बैठेंगे। उनके लिए ये संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। विश्लेषकों का मानना है कि हर नए हमले के साथ प्रतिशोध की आशंका और बढ़ जाती है। स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाके असुरक्षित हो जाते हैं। भविष्य की पीढ़ी अनिश्चितता में धकेल दी जाती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनई का नाम भी इस जंग में बार बार सामने आ रहा है। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सम्मान और सुरक्षा सर्वोपरि है। इस बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्षेत्रीय तनाव के कारण अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। यदि ये टकराव और फैला तो खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता पर गहरा असर पड़ेगा। तेल आपूर्ति, वैश्विक बाजार और समुद्री मार्ग सब पर दबाव बढ़ेगा।
इराक में गिरा ल्यूकस सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं बल्कि रणनीतिक मोड़ भी हो सकता है। यदि इसकी तकनीक विरोधियों तक पहुंचती है तो अमेरिका को अपने लो कॉस्ट ड्रोन प्रोग्राम की समीक्षा करनी पड़ेगी। दूसरी ओर यदि ये महज तकनीकी खराबी साबित होती है तब भी सवाल उठेंगे, क्या नई प्रणाली पर्याप्त रूप से परीक्षित थी? मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब बहुस्तरीय हो चुका है। जमीन, आसमान, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तक हर दिन नई कहानी सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आम लोग, खासकर बच्चे, इस जंग की सबसे भारी कीमत चुका रहे हैं। जब तक संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता नहीं मिलेगी, तब तक ड्रोन गिरते रहेंगे, मिसाइलें चलती रहेंगी और जनाजे उठते रहेंगे। ये सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों का सवाल बन चुका है।